नमस्ते बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज आगे कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 के बेटे क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे हमने। आज फिफ्थ क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, हमें गिवन है सीकेंड थीटा की वैल्यू 13/12 है। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और ये कह रहा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बाकी बची सभी निकालो। तो बेटे ऐसा कॉन्सेप्ट पिछले 3 क्वेश्चन से यही चला आ रहा है। आओ देखते हैं। देखो, that ABC is a triangle in which angle B is equal to 90 degree and angle A is equal to थीटा। ठीक है, क्योंकि थीटा दे रखा है तो थीटा का कॉन्सेप्ट लगा देंगे भाई। तो ये 90 डिग्री बी पे मान लिया बच्चों, एंगल ए जो है थीटा मान लिया है, ये सी हो। अब देखो इसके अकॉर्डिंग देखें तो सीकेंट थीटा होता है बेटे कोस का रेसिप्रोकल। कोस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हो जाएगा, सीकेंट थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, यानी कि एच बाय पी। अच्छा देखना जरा, इस थीटा एंगल के लिए ये काम करेगा किसका, परपेंडिकुलर का। ये काम करेगी साइड बेस का, और ये तो भाई हाइपोटेन्यूज रहेगा ही। तो इसका मतलब बच्चों सेकंड थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का काम कौन करेगा, ए सी। बेस का काम कौन करेगा, ए बी। ये हो गया ए सी बाई। तो यही वैल्यू इसका मतलब होनी चाहिए फिर 13/12। और बेटे कल भी बताया था, कॉमन फैक्टर मानेंगे इसका रेशियो का। रेशियो दे रखी है, इसको एक्स मान लिया है। तो बेटे यहाँ से ए सी तो हो जाएगी 13x और ए बी हो जाएगी 12x। ठीक है, 13x 12x। अब इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम, और जो कि कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। अब हाइपोटेन्यूज बच्चों कौन है, ए सी। तो ए सी कितनी है, 13x का स्क्वायर। बेस बेस कितना है, ए बी, ये 13x, ये 12x, और परपेंडिकुलर निकालना है प्लस पी स्क्वायर। 169x स्क्वायर इज इक्वल टू 144x स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इसको इधर ला करके माइनस करोगे, ये पी स्क्वायर बचेगा। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर काम कौन कर रहा है, बी। 25x स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, दोनों की तरफ कर दोगे रूट। रूट से कैंसल, सबको पता है बेटे 25 का स्क्वायर रूट। यही है तुम्हारी। तो सभी साइड का पता लग गया है, ये हमने कैलकुलेट कर ली है। ये 5x है, ये कैलकुलेशन से आई है। अब पूछो जी कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसको पूछनी है। साइन पूछो, कोस पूछो, लगाते जाएंगे फॉर्मूले। साइन थीटा, साइन होता है बच्चों परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। देखो परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर थीटा के लिए है 5x अपॉन 13x। x से x कैंसल, 5/13। कोस थीटा, और एक कोस तो वैसे ही पता है बच्चों कि सीकेंट थीटा का रिवर्स होता है। तो सीकेंट अगर 13/12 है तो ये हो जाएगा 12/13। और वैसे भी देखो कोस का मतलब होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, 12x/13x, 12/13 ही आएगा। उसके बाद टेन थीटा, टेन। अच्छा बेटे ये भी होता है, टेन थीटा की वैल्यू आप साइन थीटा बाय कोस थीटा से भी निकाल सकते हो। ठीक है, देखो दोनों से निकाल के दिखाते हैं। साइन थीटा है 5/13 अपॉन कोस थीटा है 12/13।
अंदर अंदर बार बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5 × 13 अपॉन 12 × 13, 13 कैंसल, और टेन थीटा की वैल्यू आई बच्चों 5/12। और दूसरा कॉन्सेप्ट अगर लगाएं तो टेन थीटा होता है P/P, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन? 5x, बेस कौन? 12x। 5x अपॉन 12x, x से x कैंसिल हो गया बच्चों और ये बचा 5/, तो ये भी यही बात है। ठीक है, तो याद रखना टेन थीटा साइन बाय कोस भी होता है। आगे चलते हैं, अब बचा कोसिकेंड थीटा। कोसिकेंड साइन का रिवर्स होता है। साइन अगर P/H है तो ये है H/P। हाइपोटेन्यूज कितनी? 13x, परपेंडिकुलर कितना? 5x, कैंसल कैंसल, 13/5। और कौन बचा बच्चों? कोट। और कोट थीटा होता है टेन का रेसिप्रोकल। टेन अगर P/B है तो कोट हो जाएगा B/P। तो बेस कितना है? 12x, और ये है 5x, कैंसल कैंसल, 12/5। अगर टेन 5/12 था तो कोट 12/5 था। हो गया भाई, सब सीकेंड दे ही रखा है, साइन कोस टेन कोट और कोसिकेंट हमने कैलकुलेट कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6, एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन 6 में बच्चों कहता है इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए एंड कोस बी इक्वल हैं। कोस ए कोस बी के इक्वल है, तो शो करो कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। शो करना है ये। भाई ए बी अगर दे ही रखे हैं, ए और बी दोनों एंगल इन्वॉल्व ही करने हैं, तो बेटे इसको ए भी में नहीं मान सकते और बी भी नहीं मान सकते। इसको क्या मानना पड़ेगा? सी, क्योंकि वही होता है एक्यूट है दोनों, तो 90 डिग्री है, तो एक को मानेंगे ए, एक को मानेंगे। तो बेटे ए के अकॉर्डिंग तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा बी सी, और बी के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर का काम करेगा ए सी। अब एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा, कल की वीडियो में मैंने बता दिया था कि कौन बेस बनेगा कौन परपेंडिकुलर, इट डिपेंड्स ऑन एंगल। तो देखो गिवन है कि कोस ए कोस बी के बराबर है। तो बच्चों कोस ए फॉर एंगल ए, कोस ए इज इक्वल टू एंगल ए के लिए कोस ए, तो बेटा कोस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। एंगल ए के लिए बेस का काम कौन करेगा? ए सी, एडजेसेंट साइड। तो ये हो जाएगी ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यही रहनी है, इसमें तो कोई चेंज होना ही नहीं, ए बी। यानी कि कोस ए आया बेटे ए सी बाय बी। इसी प्रकार एंगल बी के लिए निकालेंगे, फॉर एंगल बी कोस बी इज इक्वल टू, अब बी एंगल के लिए बेस का काम कौन करेगा? बी सी। बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज का काम कौन करेगा? ए बी। ए बी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो कोस बी की वैल्यू ये आ गई बेटे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शॉर्ट में लिखा जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दिवाले कह सकते हैं भाई प्रश्न अनुसार। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोस ए इक्वल है कोस बी के। इसका मतलब बच्चों ए सी बाय ए बी इक्वल होना चाहिए किसके? बी सी बाय ए बी के। और देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ए बी से ए बी क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब भी कैंसिल होनी है। तो क्या बचा हमारे पास? आया ए सी इज इक्वल टू बी सी। इसका मतलब इस ट्राइंगल की ये दोनों साइड क्या हैं? इक्वल हैं। और बेटे अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हो तो उसके अपोजिट एंगल, उसके सम्मुख जो कोण होते हैं वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब साइड ए सी एंड बी सी आर इक्वल, ये हैं इक्वल। अगर ये इक्वल हैं तो एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है। कारण लिखना पड़ेगा पर इसमें, कारण क्या लिखेंगे? एंगल्स अपोजिट टू
इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर आल्सो इक्वल। ठीक है, इस प्रकार आप इसको प्रूव कर सकते हैं या शो कर सकते हैं कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है। हाँ, अगर ये इसकी मेजरमेंट पूछ ले तो भाई अगर दोनों बराबर हैं बच्चों और ये 90 पक्का रखना है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 होना चाहिए एंगल सम प्रॉपर्टी से, और दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ये दोनों होंगे 45 45। ठीक है, जब एंगल दोनों 45 45 हो जाएं तो साइन दोनों एंगल के लिए साइन ए साइन बी कोस बी सब की वैल्यू क्या आएगी, एक जैसी आएगी। ये एक कंडीशन होती है, कई बार एमसीक्यू में पूछ लेता है कि वो कंडीशन बताओ जब राइट एंगल को छोड़ करके जो दो एंगल हैं उनके लिए साइन और कोस सेम हो, तो वो कंडीशन होती है जब एंगल सेम हो, अर्थात एंगल दोनों 45 45 हो। ठीक है, तो बस इतना ही था बेटे ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन है, इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट, तो वैल्यू निकालो किसकी, 1 प्लस साइन थीटा टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा टू 1 माइनस। तो भाई बच्चों पहले यही कॉन्सेप्ट लगा के जो अब तक पढ़ते आए हैं, पहले हमें निकालना पड़ेगा साइन और कोस। जब साइन और कोस का पता लग जाएगा तब आप लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखो शुरुआत फिर वही, लेट ए बी सी इज ए ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट बी एंड एंगल ए इज इक्वल टू थीटा। ये एंगल ए मान लिया हमने थीटा, ये एंगल बी हो गया राइट एंगल, ये सी हो गया बेटे। थीटा के लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा, एडजेसेंट साइड बेस का काम करेगी, और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब फिर कॉन्सेप्ट लगाते हैं कोट थीटा का। कोट थीटा इज इक्वल टू, कोट होता है बेटे साइन टेन का उल्टा, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है टेन, तो ये हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। अगर ऐसा है तो बेटे बेस का काम कर रहा है ए बी और परपेंडिकुलर का काम कर रहा है बी सी। इसका मतलब ए बी बाय बी सी की वैल्यू हुई है 7/8। फिर वही कॉमन फैक्टर क्या मानने, एक्स, एक्स मान लो के मान लो कुछ भी मान सकते हो। कॉमन फैक्टर ऑफ रेशियो इज इक्वल टू एक्स। अगर ऐसा है तो बेटे ए बी की वैल्यू कितनी आएगी 7x, और बी सी की वैल्यू कितनी आएगी। इसी कॉन्सेप्ट को लगा करके अब हम निकालते हैं इसका हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अप्लाई करो पाइथागोरस, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ये अप्लाई करोगे तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये तो बड़ा इजी सा है। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है बी सी, और बी सी कितना है 8x, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख देते हैं 8x प्लस बेस का काम कर रहा है कौन ए बी, और ए बी कितना है 7x। क्या आया बेटे 64x² प्लस 49x², तो ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू, तो 9 और 4 13, 113x। दोनों तरफ लेंगे रूट, ये कैंसल, स्क्वेयर रूट करने पर ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 113, एक्स तो बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर का क्या बन जाएगा एक्स, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 113x। ऐसा करने पर अब हम आगे जिनकी जरूरत है वो निकाल लेंगे। तो बेटे फर्स्ट पार्ट में जरूरत है साइन कोस की, और दूसरे में तो केवल इसने कोट स्क्वेयर थीटा का है, कोट तो दे ही रखा है उसी का ना स्क्वेयर कर देंगे। ठीक है, तो उसमें जरूरत नहीं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें जरूरत पड़ेगी किसकी,
साइन थीटा की, और साइन होता है बच्चों पी बाय एच। परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा? BC। अब लिख देते हैं, ये बेस कितना है 7x, ये कितना है बच्चों 8x, और ये कितना है √113। आओ साइन थीटा निकाल लें। साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 8x अपॉन √113। x से x कैंसिल हो गया, 8/√113। ठीक है। इसी प्रकार आप निकालो कोस थीटा। कोस थीटा हो जाएगा बेटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस है 7x और हाइपोटेन्यूज है √113x से x कैंसल, 7/√113। अब हम कैलकुलेट करते हैं इसकी वैल्यू। चलो यहीं वैल्यू रखना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ क्लोज कर देते हैं। आओ 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे? ये हो जाएगी साइन थीटा 8 बाय, अच्छा एक काम और भी कर सकते हैं, वो थोड़ा इजी पड़ेगा। ठीक है, ऐसे वैल्यू रखने की बजाय देखो बेटे, यहाँ लिखा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। इसका मतलब हो गया बच्चों a प्लस बी, a माइनस बी। छोटी क्लास में पढ़ के आए ना आईडी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू a² - b²। अगर ये लगा दोगे तो और इजी हो जाएगा और जल्दी कैलकुलेट होगी। ठीक है, तो आओ यही अप्लाई करते हैं। ये बन जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे भी आईडी लगी बच्चों, a प्लस बी, a माइनस बी, a² माइनस b²। अच्छा अलग अलग वैल्यू रखोगे ना तब भी होएगा सोल्व, ऐसी बात नहीं है। वो थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाएगी क्वेश्चन की, कैलकुलेशन थोड़ी और देर तक होगी, तो इसलिए आईडी लगा के इजीली कर लेंगे। तो बेटे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा माइनस, हाँ अब साइन थीटा की वैल्यू का स्क्वायर है। साइन थीटा कौन है? 8/√113, और इसका करना पड़ेगा बच्चों स्क्वायर। इसी प्रकार नीचे 1 माइनस 7/√113 का, ठीक है, ऐसे कर देंगे, सीधी आईडी लग गई, इज इक्वल टू 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, और बेटे √113 का स्क्वायर करोगे तो √113 का स्क्वायर, तो भाई स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये आएगा 113 अपॉन 1 माइनस 49/113। ऊपर बेटे एलसीएम ले लेंगे, 113 माइनस 64, नीचे भी एलसीएम ले लेंगे, 113 माइनस 49। अब 113 माइनस 64 करोगे, बचेगा 49/113, और नीचे बचेगा 64/113। अंदर अंदर मल्टीप्लाई, बाहर बाहर मल्टीप्लाई। ऐसा करने पर आपके पास आएगा 49 इंटू 113 अपॉन 64 इंटू 113, और ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे और वैल्यू आएगी 49/60। तो पहले पार्ट का यही आंसर आया बच्चों, 49/64। सेकंड पार्ट इजी था, इसमें लिखा था कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो। तो बेटे कोट तो दे ही रखा है 7/8, बस इसका स्क्वायर कर दो, तो कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 49/, दोनों का आंसर सेम है। ठीक है, तो इसलिए वैल्यू भी सेम आई। अच्छा ये इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये सोल्व होके बन जाएगा कोस थीटा बाय साइन, कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, और ये यही होता है कोट स्क्वायर थीटा। जैसे मैंने अभी बताया था ना कि भाई टेन थीटा को तो लिख सकते हैं साइन बाय कोस, इसी प्रकार बच्चों कोट थीटा होता है कोस बाय साइन, कोस थीटा बाय साइन। क्यों होता है देखो, ये भी कोस को लिखते हैं b/h, साइन को लिखते हैं p/h। ठीक है, अब बताओ अंदर अंदर बार बार मल्टीप्लाई करोगे तो h से h कैंसिल नहीं हो जाएगा, b/p बचेगा, और b/p तो होता है कोट थीटा, इसलिए कहते हैं टेन साइन बाय कोस, कोट कोस बाय साइन।
ठीक है, हो जाएगा धीरे धीरे, जब तक आप चैप्टर के एंड में जाओगे ना ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8.1 का क्वेश्चन 8 देखो। इफ 3 कोट ए इज इक्वल टू 4, ये फिर वही वैल्यू वाला है भाई बच्चों। इफ 3 कोट ए इज इक्वल टू 4, चेक वेदर, यहाँ चेक करना है, यानी कि चेक करो कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं। 1 - 10 स्क्वेयर थी ए अपॉन 1 + 10 स्क्वेयर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर। क्या ये लेफ्ट और राइट बराबर हैं या नहीं, और नॉट। तो बेटे हमें वैल्यू चाहिए किसकी, टेन की, कोस की, साइन की। टेन तो पता है भाई कोट का क्या होता है, रेसिप्रोकल। नहीं तो साइन कोस की तरह भी निकाल सकते हो सोल्व करके। आओ देखते हैं। फिर वही लिखेंगे, लेट ए बी सी इज ए ट्राइंगल, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ए इज इक्वल टू थीटा। है ना, ना थीटा की जरूरत ही नहीं है, एंगल ए ही कह रखा है इसने, बस जरूरत ही नहीं है, बी को 90 बता दो। तो भाई बच्चों ये आया आपका ए वर्टेक्स, बी पे 90 और ये सी। अब एंगल ए के अकॉर्डिंग देखें बेटे तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब कोट 3 कोट ए इज इक्वल टू 4, तो बच्चों कोट ए कितना हो जाएगा, 4/3। और कोट क्या होता है, कोट होता है बेटे बेस अपॉन परपेंडिकुलर है 4/3। बेस कौन है भाई, ए बी, परपेंडिकुलर कौन है, बी सी। 4, फिर वही मान लेंगे बेटे, लेट कॉमन फैक्टर ऑफ रेशियो इज एक्स। कल की वीडियो में यानी कि लास्ट वीडियो में ये बता दिया था कि भाई बच्चों यहाँ इस एक्स वाले कॉन्सेप्ट को ना मानेंगे ना तो भी आंसर गलत नहीं होना बेटे, लेकिन टेक्निकली गलत हो जाएगा वो। और अगर आपके भी माइंड में आप यहीं से देख रहे हो वीडियो सेकंड पार्ट से ही, तो पहले पार्ट में देखना कि कैसे टेक्निकल गलत हो जाएगा। ठीक है, और हमें बोर्ड का मतलब होता है बेटे, एग्जाम का मतलब होता है कि हमारी ओर से कोई गलती ना हो, हमारा कॉन्सेप्ट 100% ठीक होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ एक मानना पड़ेगा कॉमन फैक्टर, है ना। तो इसका मतलब बच्चों ए बी की वैल्यू हो जाएगी 4x और बी सी की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, तो बेटा बेस ए बी तो 4x आ गया और ये बच्चों आ गया 3x। तो अब हम क्या निकाल देंगे, हाइपोटेन्यूज है। तो इसके ऊपर लगाते हैं पाइथागोरस। नाउ ए सी का स्क्वायर बराबर होना चाहिए ए बी स्क्वायर प्लस, क्या हाइपोटेन्यूज अप्लाई, वो पाइथागोरस। ये तो फाइंड आउट ही करनी है, ए बी की जगह लिखेंगे 4x² प्लस 3x² और ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 16x² प्लस 9x² एंड ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 25x²। दोनों तरफ कर देंगे बच्चों रूट के रूट, ए सी इज इक्वल टू 5x। इसका ही पता लग गया भाई कि ये, ठीक है। अब चाहिए क्या क्या, एक तो चाहिए साइन। तो साइन ए होता है बच्चों परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन है, 3x, और हाइपोटेन्यूज अभी अभी निकाल ली है तो इसकी वैल्यू आई बच्चों 3/5। कोस की भी आवश्यकता है जिसको कहते हैं b/h, और b कितना है, बेस 4x, हाइपोटेन्यूज 5x, ये आया 4/5। टेन की भी आवश्यकता है, वैसे तो टेन होता है कोट का उल्टा, यानी कि कोट का रिवर्स। तो टेन ए इज इक्वल टू p/b, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना,
3x बाय 4x, कैंसल कैंसल 3/4, और कोट कितना था बेटे 4/3, ये कितना आया 3/4, ये इसका रिवर्स हो गया। अब हम इस दी गई इक्वेशन की लेफ्ट और राइट साइड को बारी बारी सोल्व करेंगे, या एक साथ भी चला सकते हो, फिर पता लग जाएगा इसके इक्वल है या नहीं है। लेकिन एक साथ चलाने में क्या होता है, लगातार हम इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू लगा रहे हैं और लास्ट में पता लगा इक्वल टू नहीं था तो लास्ट में काट देते हैं। तो ज्यादातर एक ये कह लो भाई, ठीक सा ऐसे लगता है कि भाई दोनों को अलग अलग सोल्व कर लो, ठीक है, लेफ्ट को अलग और राइट को अलग। तो बेटे LHS सोल्व करते हैं पहले। 1 - 10² अपॉन 1 + 10²। 1 - 10 की वैल्यू कितनी आई है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ स्क्वायर है तो, अपॉन 1 माइनस ओ सॉरी प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया 1 - 9/16 अपॉन 1 + 9/16। तो ऊपर 16 एलसीएम लेंगे, ये आएगा 16 - 9 अपॉन अपॉन 16, यानी नीचे एलसीएम लेंगे 16 + 9। तो 16 - 9 कितना हो गया 7/, और ये हो गया 25/16, कैंसल कैंसल, ये आया बच्चों 7/20। अंदर अंदर बार बार मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 7/25। ये LHS सोल्व हो गई। अब हम करेंगे RHS को सोल्व। RHS क्या है देखो, RHS है बेटे cos² माइनस sin²। वैल्यू रखते हैं, cos A की वैल्यू क्या निकाली थी 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू कितनी निकाली थी 3/5, और ये हो गया बेटे 16/25 माइनस 3/25। LCM 25 ही रहेगा, और ये हो जाएगा 16 - 9, सॉरी 9 नहीं लिखा यहाँ, आ गया 9/25, 7/20। तो बेटे LHS RHS के क्या आ गई, बराबर आ गई। इसका मतलब जो उसने कहा था ना 1 - 10²A, तो हम लिख देंगे यस 1 - 10²A अपॉन 1 + 10²A इज इक्वल टू cos² माइनस sin²। हाँ यह बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ऐसे करके हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। आओ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इन ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। तो भाई बच्चों पहले ही कह दिया इसने कि एक ABC नाम का ट्राइंगल है और वो राइट एंगल्ड है B पे। तो बच्चों ये मानना पड़ेगा B, इसको मानो A, इसको मानो C। अब कहता है इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3, यानी कि गिवन में है ये कि tan A इज इक्वल टू 1/√। अब tan A कैसे निकलेगा भाई, एंगल A के लिए, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस। फिर दो वैल्यू निकालनी है, साइन कोस चाहिएंगे, ए में भी चाहिएंगे और सी में भी चाहिएंगे, ए के लिए भी और सी के लिए भी। तो आओ पहले हम करते हैं इसका सॉल्यूशन, पहले साइन कोस निकालते हैं, ठीक है। tan A इज इक्वल टू 1/√3। तो बेटे इसका मतलब और एंगल A, tan A का मतलब है एंगल A के लिए ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, BC, BC क्या है बच्चों परपेंडिकुलर, अपॉन बेस का काम कौन करेगा भाई, टेन के लिए, टेन के लिए बेस का काम करेगा ए बी, वो ए एंगल के लिए ए बी, ये बेस है और इसकी वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब बी सी बाई ए बी की वैल्यू कितनी है 1/√। अच्छा देखो अगली एक्सरसाइज में ना बेटे इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पर्टिकुलर एंगल के लिए फिक्स हो जाएगी, जैसे हमें पता है। अब भाई अगर आप पूरा चैप्टर पहले पढ़ के आए हो, केवल रिवीजन के लिए आए हुए हो, तो आपको पता है भाई ए एंगल
जब 30 डिग्री हो जाएगा तब tan a की वैल्यू 1/√3 होगी, यानी कि a 30 है, ये 90, तो ये 60 हो जाएगा बच्चों। तो आप वहां ऐसे उस कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो इसको सॉल्व, एंगल की वैल्यू रख के। लेकिन बेटे यहाँ जो पहली एक्सरसाइज अभी तक एंगल के ऊपर डिपेंड ये है नहीं, तो जैसा कॉन्सेप्ट अभी चला आ रहा है उसी कॉन्सेप्ट से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे। BC, लेट कॉमन फैक्टर ऑफ रेशियो इज x। तो इसका मतलब बच्चों BC हो जाएगी 1x और AB हो जाएगा √3x। ध्यान देना, रूट है अब की बार, √3x। अब अप्लाई कर दो इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस कहती है बेटे हाइपोटेन्यूस AC का स्क्वायर बेस AB के स्क्वायर और प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा परपेंडिकुलर। AC फाइंड आउट करना, इनकी वैल्यू रख दो √3x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर बच्चों 3x स्क्वायर प्लस x नहीं लगा 1x स्क्वायर। थोड़ा साफ कर देते हैं, तो बच्चे कहेंगे सर पहले ही आप लिखते छोटा छोटा हो, ऊपर से वीडियो रिकॉर्डिंग। हालांकि बेटे कोशिश तो ये रहती है भाई कैमरा अच्छे से अच्छा लगा के बिल्कुल क्लियर वीडियो आनी चाहिए, है ना, आप दिखाई देना चाहिए, पर फिर भी ऐसे कहीं छोटा लिखा जाता है तो मैं उसको ठीक कर देता हूँ। आगे देखो, अब AC² = 3x² प्लस 1x। तो बच्चों ये तो हो जाएगा 4x² और दोनों तरफ कर देंगे रूट, स्क्वायर रूट। तो AC कितना आएगा 4 का 2 और x। AC कितना आया बच्चों 2x, तो यहाँ लिख देंगे 2x। AB कितना है, AB है √3x, ये कितना है 1x। अच्छा अब आप कहोगे कि सर आपने है ना परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज तो लिखे नहीं। बेटे अब की बार है ना एंगल ए के लिए भी निकालनी है चीजें, साइन कोस, और एंगल सी के लिए भी निकालनी है। अगर एक ही एंगल इन्वॉल्व होता ना तो यहाँ मेंशन कर देते। अब कभी तो ए एंगल के लिए ये BC परपेंडिकुलर बनेगा, सी एंगल के लिए ये बेस बनेगा, इसलिए गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो नहीं लिखते, केवल साइड की मेजरमेंट लिख के छोड़ दी है। अब हम एंगल के अकॉर्डिंग लगाएंगे इसके ऊपर, ये बेस बनेगा या परपेंडिकुलर। ठीक है, आओ बेटा जी पहला पार्ट जो है ना लिखा है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए और साइन, इनकी वैल्यू निकालनी है बेटे। तो साइन ए देखो, एंगल ए के लिए साइन, साइन ए ध्यान देना, डायरेक्ट दिख रहा हूं मैं वैल्यू। ए एंगल के लिए साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कोण 1x, हाइपोटेन्यूज कोण 2x इनटू कोस सी। कोस होता है बेटे बेस, सी के लिए ये बेस का काम करेगा BC, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये भी बच्चों आएगा सेम। ठीक है, साइन के केस में ये परपेंडिकुलर बन गया अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस के केस में कोस सी था तो सी एंगल के लिए ये बेस बन गया, और कोस बेस बाय हाइपोटेन्यूज ही होता है। ठीक है, प्लस अब कोस ए, देखो ए के लिए कोस, कोस का मतलब होता है बेस, ए के लिए बेस कौन है AB, √3x अपॉन हाइपोटेन्यूज 2x, √3x/2x। बेटे एक बहुत सारे करा दिए हैं अब, है ना, बार बार इन चीजों को लिख के देना, अब डायरेक्ट कर सकते हैं हम, है ना। थोड़ा सा शुरू से वीडियो देखोगे तो पता लग जाए भाई कैसे P/H H/P, और याद भी हो जाएंगे ये कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। फिगर देख के आप डायरेक्ट लिख सकते हो साइन सी, सी एंगल के लिए साइन, साइन का मतलब होता है सी के लिए परपेंडिकुलर कोण, अगेन √3x अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेटे x से x कैंसिल हो जाएगा,
सब जगह, और 1 की मल्टीप्लाई 1, 2 इंटू 2 4 प्लस √3 इंटू √3 3 और 2 इंटू 2 बोलो, ठीक है। अब 4 एलसीएम 1 प्लस 3 और ये 4/4 कैंसिल हो गया, कितना आया 1। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है बच्चों, 1 है बेटा। फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड में ये कह रहा है हमारे को, वैसे तो आपको खुद करना चाहिए और वीडियो को पॉज करके कर सकते हो आप। कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी की वैल्यू निकालनी है। ए के लिए कोस हो जाए बच्चों √3x बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 2x, एक्स से एक्स कैंसल मल्टीप्लाई कोस सी के लिए कोस हो जाएगा बेस 1x अपॉन हाइपोटेन्यूज 2x माइनस साइन ए के लिए साइन, देखो यहाँ भी तो निकाला था 1/2, 1 परपेंडिकुलर अपॉन 1x 2x इंटू साइन सी के लिए परपेंडिकुलर काम करेगा √3x अपॉन 2x, एक्स से एक्स कैंसल, ये आया बच्चों √3/4, √3 इंटू 1 2 इंटू 2 माइनस √3/4 और बच्चों ये हो जाएगा 0। तो सेकंड पार्ट का आंसर कितना आया, 0 आया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, एक पी क्यू आर नाम का ट्राइंगल है, वो क्यू पे राइट एंगल है, पी आर और क्यू आर दो साइडों का सम दे रखा है आपकी बात। अच्छा क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड में पूछा है, इसलिए ध्यान से देखना और प्रैक्टिस भी करना। देखो क्वेश्चन 10 एक्सरसाइज 8 पॉइंट, बच्चों क्यू के ऊपर राइट एंगल है, इसको मानते हैं पी, इसको मानते हैं आर, और इसने क्या क्या दे रखा है कि पी आर प्लस क्यू आर, इसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर है बेटे, पी आर प्लस क्यू आर। और पी क्यू दे रखा है पी क्यू दे रखा है हमारे को 5 सेंटीमीटर है। अब डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन, अर्थात हम लिख सकते हैं टू फाइंड, ये तो था गिवन, इसमें हम लिख सकते हैं एक तो निकालना है साइन पी, एक निकालना आपको कोस पी, और एक निकालना है बच्चों आपको टेन पी, यानी एंगल पी के लिए ही फाइंड आउट करनी है सारी चीजें, पी के लिए ही। तो देखते हैं, अब बच्चों यहाँ हमें पी क्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और ये दोनों का बेटे दे रखा है सम। अगर दोनों का सम दे रखा है तो किसी एक को मान लो x, मान लो मैं इसको मान लेता हूँ x, तो बच्चों दोनों का सम 25 है, तो ये हो जाएगी 25 माइनस x, ठीक है। तो यही हमारा सॉल्यूशन शुरू करेंगे हम। लेट लेट क्यू आर इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। नाउ पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, तो पी आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स सेंटी, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब इसके ऊपर लगाएंगे पाइथागोरस, और पाइथागोरस की हेल्प से निकालेंगे हम एक्स की वैल्यू। देखो नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होना चाहिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अच्छा देखो यहाँ कॉन्सेप्ट केवल पी एंगल के लिए है, इसलिए एंगल पी के लिए हम कंसीडर कर सकते हैं, ये किसका काम करेगा परपेंडिकुलर का, ये किसका काम करेगी साइड बेस का, और ये हाइपोटेन्यूज तो है ही।
है ना। सर्कल वाले क्या हैं, परपेंडिकुलर बेस और वो, इसलिए इनको सर्कल में रख रखा है बेटे अलग से। तो ध्यान देना, ये ये पी क्यू आर अलग चीज है, ये परपेंडिकुलर के लिए पी। आओ इनकी वैल्यू रखते हैं। हाइपोटेन्यूज की जगह क्या रखूं, पी आर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, क्यू आर। बेस का काम कौन कर रहा है, पी क्यू। वैल्यू पुट करते हैं, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर, एक्स का स्क्वायर 5 का। बेटे इस पे तो आईडी लगेगी कौन सी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। छोटी क्लास में पढ़ के आए हो आप लोग, तो ये वाली आईडी इसके ऊपर लगा देंगे। ठीक है, देखो ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ऐसे ही होगा ना, -2 इंटू 25 इंटू 2ab। उधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 25, यहाँ 25 का स्क्वायर हो गया बच्चों 625, एक्स स्क्वायर माइनस 50x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 20। अब x वालों को एक तरफ इकट्ठा कर लेंगे और बगैर x वाली टर्म को यानी कि कांस्टेंट टर्म को एक तरफ इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे ये पहले से एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इज इक्वल टू 25, और ये उधर जाके हो जाएगा बच्चों माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कैंसल इज इक्वल टू माइनस का 600, माइनस से माइनस कैंसल, एक्स कितना होगा 600/50, 0 0 इसको काटोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 12, 12×5 = 60। ठीक है, एक्स आ गया, इसका मतलब क्यू आर आ गया भाई, क्यू आर की वैल्यू आ गई बच्चों 12 सेंटीमीटर। तो बेटे पी आर क्या था, पी आर था 25 माइनस क्यू आर यानी कि 25 - 12, इसका मतलब पी आर की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। लो भाई बच्चों सब का पता लग गया है। अब उसने हमारे से पूछा था साइन पी, साइन पी, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अच्छा बताओ, साइन पी, पी के लिए परपेंडिकुलर काम कौन कर रहा है, क्यू आर, और बेटे हाइपोटेन्यूज का काम कौन कर रहा है, यार। तो बच्चों क्यू आर की वैल्यू कितनी निकली थी 12 सेंटीमीटर, और पी आर की वैल्यू कितनी निकली है 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तुम्हें पता ही है कि रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, 12/13। ये आ गया बच्चों इसकी इसकी वैल्यू, इसका मान। अब निकाल देंगे कोस पी, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। कोस पी, कोस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस का काम कौन कर रहा है, पी के लिए ये वाली पी क्यू अपॉन पी आर, और ये बच्चों 5 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर काट दोगे और कोस पी की वैल्यू आएगी 5/13। ठीक है, ये बच्चों अगली वैल्यू फिर निकलवा रहा है 10 पी। 10 पी होता है, 10 का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस p/b। परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, पी एंगल के लिए क्यू आर, बेस का काम करेगा पी क्यू, यानी कि एक्स, एक्स कितना निकला था 12, यानी कि क्यू आर की वैल्यू 12/5, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसल हो जाएंगे। तो बच्चों 10 पी की वैल्यू आई 12/5। ठीक है, ऐसे करके आपका 10th क्वेश्चन भी हो गया है। अब हम बढ़ते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पर, जो ट्रू फॉल्स है बच्चों। इसके लॉजिक मैं बताता रहूंगा, आप देखते रहना। ठीक है, और इस पे ट्रू फॉल्स मार्क कर लेना। देखो इसको हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 8.1।
पहला है बेटे द वैल्यू ऑफ टेन ए इज ऑलवेज लेस देन 1। पहले मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ फिर उससे समझाऊंगा। ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री है भाई। अब वो कह रहा है कि टेन ए की वैल्यू जो है ना ऑलवेज ग्रेटर देन लिखा, लेस देन, ऑलवेज लेस देन 1। टेन ए हमेशा एक से कम रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, सबको पता है 3 4 5 का ट्राइंगल, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, सबसे पहले यही सिखाया होगा जब पाइथागोरस सिखाई होगी, है ना बेटे। तो एंगल ए के लिए भाई ये बन गया मान लो परपेंडिकुलर 4, ये बन गया बेस, ये बन गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अब बताना जरा टेन ए की वैल्यू क्या होगी। टेन ए की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर 4/3, है ना। और बेटे ये तो कट के 1.3 बन जा 3, 1 फिर बचेगा, ऐसे नहीं होनी चाहिए। ये तो ग्रेटर देन आ गई भाई, टेन ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1, 1.33, यानी कि ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, ये गलत है। टेन ए की वैल्यू बेटे एक से कम भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है और एक भी हो सकती है। एक कब होगी, जब ये दोनों साइड इक्वल हो जाएं, ए बी और बी सी, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल हो जाएं। और ये तब इक्वल होंगे जब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अभी करा था ना एक क्वेश्चन जिसमें कोस ए और कोस बी इक्वल दे रखे थे, तो ये वो कॉन्सेप्ट। 45, जब ये दोनों 45 हो जाए। और रियलिटी में अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे ना तब वैल्यू कराऊंगा, तब बताऊंगा बेटे 10 45 1 ही होता है। ठीक है। तो ये पहला जो था आपका ट्रू फॉल्स, ये फॉल्स है बेटे। ये लेस देन, ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होगा, मे बी लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। ऑलवेज नहीं लिखना चाहिए था उसको, इसलिए पहले कहा बेटे फॉल्स। और लॉजिक मैंने आपको बता दिया। दूसरा, दूसरा लिखता है सेकेंड ए इज इक्वल टू sec A is equal to 12/5 for some value of angle A, for some angle A। एंगल ए के लिए सीकेंट, देखो बेटे सीकेंट होता है कोस का उल्टा। कोस का उल्टा मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और हाइपोटेन्यूज 12/5 भाई, ये होगा, हो सकता है बेटे, है ना। क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा बेस से क्या होनी चाहिए, बड़ी। क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में सबसे बड़ी साइड है हाइपोटेन्यूज, यानी कि हाइपोटेन्यूज हमेशा बेस और परपेंडिकुलर से क्या रहनी चाहिए, बड़ी रहनी चाहिए। अब बड़ी रहनी चाहिए तो इसका मतलब 12/5 क्या है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज बड़ा है और बेस छोटा है, 12/5। ठीक है। फैक्टर लगाएंगे तब भी एक 12x बनेगा, एक 5x बनेगा, तब भी तो ये बड़ा ही तो रहेगा। ओके है भाई ये, यानी कि दूसरा जो पार्ट है वो ट्रू है बेटे। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है कोसे इज द एब्रीवेशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ए ऑफ एंगल। ये कह रहा है कि जो कोसे है ना वो कोसिकेंट ए के लिए यूज करा है। नहीं भाई ये बात गलत है बेटे, थर्ड पार्ट जो है वो फॉल्स है। मैंने बिल्कुल इसके इंट्रो वीडियो में जब इंट्रोडक्शन दिया चैप्टर का, शुरुआत करी, तब बता दी बेटे कोस ए एब्रीवेशन कोसाइन की है, कोसाइन। और बेटे कोसेक ए तो है कोसिकेंट की, कोसिकेंट की है ना। कोसिकेंट का शॉर्ट बना कोसेक और कोसाइन का बना कोस। तो भाई कोस कोसेक से बना है ना, ये गलत है, ऐसा नहीं है, false है। अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला है कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। कोट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। नहीं भाई ये बात भी गलत है बच्चों, ये कोट और ए का प्रोडक्ट नहीं है। तो बेटा इसमें दो चीज है, कोट बताता है रेशो किस टाइप की है, किसको रिलेट करना है, और ए बताता है कि कौन से एंगल के लिए करना है, ये भी मैंने इंट्रो में बता रखा है। कोट बताएगा कि बेस बाय परपेंडिकुलर लेना है और एंगल ए के लिए लेना है, इसलिए ये बेटा इनका प्रोडक्ट नहीं होता। तो ये पार्ट भी जो है ना आपका फोर्थ पार्ट, ये भी गलत जानकारी दे रहा है बेटे, ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट लिखता है बच्चों फिफ्थ पार्ट में कि साइन थीटा जो है वो 4/3 हो सकता है किसी एंगल थीटा के लिए।
फॉर सम एंगल थीटा। देखो बेटे, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सबको पता है। और ये हो गया 4/3। अच्छा, कॉमन फैक्टर माने रेशियो का, तो परपेंडिकुलर तो बन गया 4x और हाइपोटेन्यूज बन गई 3x। बेटे ऐसे थोड़ा ना हो सकता कभी किसी ट्राइंगल में कि भाई हाइपोटेन्यूज छोटी हो जाए और परपेंडिकुलर बड़ा हो जाए। इसका मतलब ये गलत है भाई, है ना। जैसे वहां पहले पार्ट में कंपेयर किया था ना, फर्स्ट पार्ट में किसके लिए था वो, फॉर सम वैल्यू नहीं, सेकंड में था सीकेंट के लिए। तो उसमें ऊपर हाइपोटेन्यूज ठीक है, वो ठीक था। ये गलत है भाई बच्चों, किसी का परपेंडिकुलर बड़ा नहीं हो सकता हाइपोटेन्यूज से, ये गलत है। हाँ, अगर ये 3/4 होता तो मान लेते भाई ये ठीक होता। तो बच्चों इसका भी हो गया है फॉल्स। और इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज 8.1 हो गई है बच्चों कंप्लीट। अगली एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 8.2 के लिए जो जरूरी है चीजें, एक टेबल है, एंगल की रेशियो, वो वैल्यूज हैं, है ना। उन वैल्यूज के लिए फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू है, वो सब आपको शॉर्टकट भी बता देंगे, सिखा भी देंगे, टेबल भी बनवाएंगे, और आपको अगली एक्सरसाइज शुरू कराएंगे। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करें, ध्यान से देखें, अच्छा विचार करें और मस्त रहें। ठीक है। और कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें बेटे, कंटिन्यूटी जो है ना जीवन में सबसे जरूरी है। जितना अनुशासन में जीवन रहेगा ना, उतना सफलता आपके नजदीक आती रहेगी। और जितना आप नेग्लिजेंसी करोगे, अनुशासनहीनता करोगे ना, उतना सफलता आपसे दूर भागती रहेगी। तो अनुशासन में बने रहें। तब तक के लिए आपको नमस्ते, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।